ईरान की राजधानी तेहरान में आज लाखों लोग ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei को अंतिम विदाई देने के लिए जुटे हैं। ग्रैंड मुसल्ला परिसर में शिया परंपराओं के अनुसार मातम, धार्मिक रस्में और बड़े स्तर पर सरकारी आयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 4 महीने बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei को अंतिम विदाई क्यों दी जा रही है और अभी तक उनके शव को कहां रखा गया था। साथ ही उनकी अंतिम विदाई में कौन कौन से लीडर शामिल हुए, तो आज के इस रिपोर्ट पे जानेंगे इन्हीं सारे सवालों का जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज का सेगमेंट देश दुनिया। तो आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम की बड़ी बातें। यह कार्यक्रम सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं बल्कि ईरान के लिए राजनीतिक, धार्मिक और कूटनीतिक महत्व का आयोजन भी माना जा रहा है। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में सुबह से ही लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। काले कपड़े पहनकर हजारों लाखों लोग सीना पीट पीट कर मातम मनाते नजर आए। कई जगह ईरान समर्थक और अमेरिका विरोधी नारे भी सुनाई दिए। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए मेट्रो और सरकारी बसों को मुफ्त किया है। दूसरे शहरों से आने वालों के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया गया है, जबकि होटल किराए में भी छूट दी गई है। कार्यक्रम को देखते हुए तेहरान में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख सड़कों, सरकारी इमारतों और आयोजन स्थल पर सेना और पुलिस की भारी तैनाती की गई है। ईरान के अनुसार 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कई बड़े देशों ने अपने सर्वोच्च नेताओं की बजाय निचले स्तर के प्रतिनिधि भेजे हैं। अंतिम संस्कार की रस्में कई दिनों तक चलेंगी। इसके बाद पार्थिव शरीर को मशहद ले जाया जाएगा, जहां इमाम रजा की दरगाह के पास दफनाया जाएगा। मशहद खamenei का पैतृक शहर भी है और शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। बताया जा रहा है कि वहीं दफन होने की उनकी इच्छा थी। ग्रैंड मुसल्ला में बनाया गया मंच भी खास चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे खamenei के पुराने आधिकारिक परिसर की तर्ज पर तैयार किया गया है, जहां से वे सालों तक देश और दुनिया को संबोधित करते थे। इसका उद्देश्य यह संदेश देना माना जा रहा है कि इमारत भले नष्ट हो गई हो, लेकिन नेतृत्व की विरासत और राजनीतिक व्यवस्था कायम है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने मानवीय आधार पर अंतिम संस्कार की रस्मों के लिए ईरान को 1 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद ईरान को अमेरिकी शर्तों पर बातचीत करनी होगी। दूसरी ओर कतर के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फिर शुरू हो सकती है। हालांकि परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी बने हुए हैं। इस अंतिम संस्कार से जुड़ी कुछ खास बातें भी सामने आई हैं, जैसे ताबूत को लाल ट्यूलिप और सफेद तितलियों की सजावट के बीच रखा गया है। शिया परंपरा में लाल रंग शहादत और सफेद तितलियां पवित्र आत्मा का प्रतीक मानी जाती हैं। दूसरी बात, इस्लाम में शव पर रासायनिक लेप लगाने की मनाही है, इसलिए खamenei के पार्थिव शरीर को 4 महीनों तक बिना किसी केमिकल के सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। तीसरी बात, ईरानी मीडिया के मुताबिक शोक मनाने वालों को खाना खिलाने के लिए 5 करोड़ रोटियां बनाई जाएंगी। अब बात उस सवाल पर कि खamenei के शव को अभी तक क्यों रखा गया था और कहां रखा गया था। दरअसल जब खamenei की मौत हुई तब ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा था। ईरान के कई हिस्सों में लगातार बमबारी हो रही थी। ऐसे में शव यात्रा के दौरान लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। वहीं शिया इस्लाम में यह महीना शोक और शहादत से गहराई से जुड़ा हुआ है। 7वीं सदी में इमाम हुसैन की शहादत इसी महीने में हुई थी, जो शिया धर्म में बेहद अहम दर्जा रखते हैं। खamenei का वंश उनसे जुड़ा माना जाता है। 3 से 9 जुलाई तक चलने वाला यह अंतिम संस्कार सिर्फ एक शोक सभा नहीं बल्कि ईरान का एक शक्ति प्रदर्शन भी है। इसमें करीब 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोजन केवल एक धार्मिक विदाई नहीं बल्कि ईरान की राजनीतिक एकजुटता, धार्मिक पहचान और अंतर्राष्ट्रीय संदेश का भी प्रदर्शन है। आने वाले दिनों में दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि अंतिम संस्कार के बाद अमेरिका ईरान संबंध और क्षेत्रीय राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।